Welcome 7th class students. Today we will do angle number 36 and 37. So let us start with the angle of 36, page number 90. You can see. तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि एक आसन सम चतुर्भुज बनाओ जिसका एक कर्ण AC और दो भुजाएं AD और CD दी हैं। ठीक है, तो ये आसन सम चतुर्भुज की आप डेफिनेशंस लर्न कर लेना। ठीक है, और ये देखो आसन सम चतुर्भुज जो होती है वो काइट की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आसन सम चतुर्भुज। सो लेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए एंड सी लाइन। क्वेश्चन में दिया गया है ए एंड सी लाइन। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से ए और सी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। इट इज़ नॉट मेंशन द लेंथ, इट कैन बी 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ ए एंड सी लाइन। ठीक है, ओके, ये है स्मॉल ए एंड सी, और साइड में हम एक लाइन लेंगे ए एंड डी। इसको हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और इसका नाम है ए एंड डी। अगर आपने ए और सी लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर ली है, ठीक है, तो आप ए और डी लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। और यहाँ पे एक और लाइन दी है, यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेती हूँ। 10 सेंटीमीटर मैंने ए और सी लाइन ली है, ए और डी लाइन दी है मैंने 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं सॉरी 7 सेंटीमीटर। ओके, ए और डी लाइन है मेरी 7 सेंटीमीटर। ओके, और ए और डी लाइन ली है मैंने 4 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देंगे, सॉरी सी एंड डी लाइन। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने 3 लाइंस यहाँ पे लेनी है। अब हमने क्या करना है, ए और सी लाइन जो है इसके बराबर ही एक और लाइन लेनी है। ठीक है, मिड जैसे में थोड़ा ऊपर जैसे लेना, डॉटेड ही लेनी है और आपने ये, ठीक है, ये लेनी है हमने 10 सेंटीमीटर। जितनी लेंथ स्मॉल ए और सी लाइन की है उतनी ही आपने लेनी है ये, और इसका नाम रखना है आपने कैपिटल ए एंड सी। ओके, ये आ गई आपकी कैपिटल ए एंड सी लाइन। अब आपने क्या करना है कि ये जो ए और डी लाइन दी है आपने 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बराबर कंपास ओपन करो। ओके, ए के ऊपर रखो कंपास, और ऐसे आपने एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ऐसे आपने डॉटेड आर्क लगानी है एक। क्या किया इसमें हमने, ए और डी के बराबर कंपास ओपन की, ए के ऊपर रखी और ये आर्क लगा दी। अब हमने सी और डी के बराबर कंपास ओपन करनी है। ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऐसे दूसरी आर्क लगा लेनी है। ठीक है, ये देखो, जो आपकी पहले वाली आर्क को पॉइंट डी, ये आ गया आपका पॉइंट डी, और बी के ऊपर कट कर रही है। यहाँ पे दो आर्क्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, सो दिस इज द पॉइंट डी एंड बी। अब हमने क्या करना है कि ए और बी पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, डार्क मिलाना है, क्योंकि अब ये हमारी आंसर लाइन आ रही है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, आसन सम चतुर्भुज। ठीक है, वो हमने बनाना है। ठीक है, तो ये देखो काइट की शेप का ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखो ए और बी लाइन को हमने मिला दिया, ए और डी लाइन को मिला दिया। ये जो डॉटेड लाइन होती हैं इनको आपने कोशिश करना है कि आप इनको बिल्कुल बारीक बारीक लाइन लें, और पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए आपकी। जितना नीट एंड क्लीन आप अपना ये एंगल बनाओगे, ठीक है, उतने ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। ये देखो, ये आपका एंगल बन गया है। सो दिस इज द एंगल नंबर 36, पेज नंबर 90। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ओके, थैंक यू। Okay, so 7th class students, our next question is question number 37, page number 90.
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि दिए हुए चतुर्भुज, ठीक है, ABCD, ये है चतुर्भुज। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में चतुर्भुज बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका आयत नहीं बोला गया है, वर्ग नहीं बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो होती है उसकी आपको डेफिनेशन, उसकी 4 भुजाएं होती है, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि दिए हुए चतुर्भुज ABCD में सजातीय चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा AE के समान दी हो। मतलब ये जो अंदर इसके बराबर हमने एक और चतुर्भुज बनानी है, इसकी एक भुजा जो है वो उसका नाम है AE, ये क्वेश्चन में दी गई है। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ A एंड B लाइन। मैं यहाँ पे A और B लाइन ले रही हूँ 9 सेंटीमीटर। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कितने भी सेंटीमीटर स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है कैपिटल A एंड B लाइन। अब यहाँ पे एक और लाइन बोला गया है लेने के लिए, ठीक है। तो हम एक और लाइन ले लेते हैं और ये है हमारी A एंड E लाइन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है स्मॉल A एंड E लाइन, ओके। ये है हमारी 7 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे मेजरमेंट भी लिख देती हूँ, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे चतुर्भुज बोला गया है, तो चतुर्भुज हम जो है थोड़ा सा टेढ़ी बनाएंगे, ठीक है। ये एक लाइन ले लेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लेंगे। और अब हमने कंपास A और B लाइन के बराबर ओपन करनी है। A और B लाइन है हमारी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देखो। और A के ऊपर रखनी है कंपास और ऐसे ऊपर की तरफ को निशान लगा देना है। और इस निशान तक आपने ये जो लाइन हमने लगाई थी इसको लेके जाना है, ओके। और ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर पॉइंट C, ठीक है, ऊपर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास C। अब इतनी ही कंपास ओपन करके A और B लाइन के बराबर कंपास ओपन करके ये देखो यहाँ से एक आर्क लगानी है, ठीक है। और सेम उतनी ही कंपास ओपन करके C पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगानी है, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिस इज द पॉइंट D। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हमें चतुर्भुज बनानी थी ना, तो हम ये पहले चतुर्भुज बना रहे हैं। अब हम B और D पॉइंट को मिला लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम C और D पॉइंट को मिला लेंगे। अब ये देखो, अब हमने क्या करना है, इसके बाद A और D पॉइंट को हमने डॉटेड मिलाना है। और A और D पॉइंट वाली ये जो लाइन है ये है हमारा कर्ण, ठीक है। अगर आपने कर्ण की डेफिनेशन लर्न की होगी, ठीक है, आपकी बुक में कर्ण की डेफिनेशन दी गई है, उसको लर्न कर लेना। कर्ण की डेफिनेशन में दिया होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को छोड़ के तीसरे पॉइंट से मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। मतलब कि ये देखो, ये A पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। तो एक पॉइंट को मध्य में, ये देखो B पॉइंट को हमने छोड़ दिया है और A और D पॉइंट को मिला दिया है, तो इस रेखा को हम बोलेंगे कर्ण, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपास ओपन करनी है आपने A और E लाइन के बराबर। A और E लाइन मैंने यहाँ पे ली है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। ये देखो, ये है A और E लाइन और ये है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब आपने A के ऊपर रखनी है कंपास और ऊपर की तरफ कोई निशान लगा लेना है, ठीक है। अब सेम कंपास ओपन करके हमने इस साइड को भी निशान लगा देना है, मतलब B वाली साइड को, A और B लाइन को, ठीक है। जहाँ पे ये कट कर रही है उसको नाम दे देना है हमने E। ये देखो यहाँ पे नाम दे दिया E, कैपिटल E। और ये टॉप पे यहाँ पे नाम दे दिया हमने H, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ये जो E लाइन दी गई है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने B और D के पैरेलल लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो पहले ये जो आपका बड़े वाला सेट स्क्वायर है, ठीक है, इसको आपने ऐसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल D और B के बिल्कुल साथ में ज्वाइंट की हुई है, इस लाइन के साथ में बिल्कुल ज्वाइंट किया हुआ है इसको। और उसके बाद ये दूसरे वाला जो सेट स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे नीचे लगा देंगे, ये देखो, ठीक है।
ये देख सकते हो आप, आई थिंक आपको विजिबल है ये देखो ऐसे आपने, ताकि आप ऊपर वाले सेट स्क्वायर को ऐसे ऊपर को लेके जाओगे तो ये बिल्कुल बी और डी के पैरेलल लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये देखो डी और बी, ओके, इस लाइन के बिल्कुल बराबर हमने इस लाइन को रख दिया है। अब दूसरे सेट स्क्वायर नीचे लगा दिया है अच्छे से। अब हम इसको ए लाइन तक लेके जाएंगे, ये देखो ई पॉइंट तक, और ये आ गया हमारे पास, ये है हमारा ई पॉइंट, और यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इस निशान को हमने ई के साथ मिला लेना है, डार्क मिलाना है इसको, क्योंकि ये हमारी आंसर लाइन आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा पॉइंट एफ, ठीक है। अब एफ को एच के साथ मिला लो, एफ को आपने एच पॉइंट के साथ मिला लेना है, और ये भी डार्क आएगी आपकी लाइन, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो ये आपका एंगल बन गया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 90। ओके, थैंक यू।